स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही कमाल की और प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है रामू नाम के एक बेहद मेहनती और ईमानदार रिक्शा वाले की, जिसके एक छोटे से ग्रास रूट आविष्कार ने पूरे गांव की तस्वीर बदल कर रख दी। बड़ी बड़ी लैब्स और टेक कंपनियों के इनोवेशन की बातें तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की जरूरतें और थोड़ा सा कॉमन सेंस एक शानदार आविष्कार को जन्म दे सकता है। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधारण पैडल रिक्शा एक जबरदस्त सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड मशीन में बदल गया। चलिए एक दृश्य की कल्पना करते हैं। मई महीने की भयंकर दोपहर है। आसमान से मानो आग बरस रही है और ऐसे में एक ताना गूंजता है, क्यों इस धूप में अपनी हड्डियां गला रहे हो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे रिक्शे पर। ये कड़वे शब्द थे सज्जन सिंह के। सज्जन सिंह अपने नए चमचमाते ई रिक्शे पर बैठा था और अपनी शारीरिक मेहनत से पसीना बहाते रामू का मजाक उड़ा रहा था। ये एक ऐसा अंतर है जो अक्सर देखने को मिलता है। एक तरफ है थका देने वाली मैनुअल मेहनत और दूसरी तरफ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा घमंड। सज्जन सिंह को लगता था कि ग्रिड की बिजली से चलने वाले उसके ई रिक्शे के आगे रामू के पुराने पेडल रिक्शे की कोई औकात नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 1 पर, एक ईमानदार रिक्शा वाला। इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है एक विदेशी टूरिस्ट की सवारी से, जिसका नाम मार्क है। पूरे 5 लाख रुपए। जी हाँ, 5 लाख। हुआ यूं कि रामू विदेशी टूरिस्ट मार्क को सुरक्षित उसके होटल तक पहुंचाता है, लेकिन मार्क अपना 5 लाख रुपए का महंगा कैमरा रामू के रिक्शे की पिछली सीट पर ही भूल जाता है। अब सोचिए, किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए चिलचिलाती धूप में पेडल मारता हो, ये कितना बड़ा प्रलोभन था। लेकिन रामू की सोच बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उसने कैमरा देखा, वो बिना 1 सेकंड गवाए वापस होटल की तरफ दौड़ पड़ा। जब उसने कैमरा लौटाया तो माँ के एकदम हैरान रह गया। रामू का बड़ा सीधा सा जवाब था कि किसी दूसरे की चीज पर हक जताना उसके संस्कार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे मजबूत सांस्कृतिक मूल्य किसी भी आर्थिक लालच से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। यहीं से शुरू होता है सेक्शन 2, द नेचुरल एसी अपग्रेड। रामू की इसी ईमानदारी ने एक गजब के आविष्कार की नींव रखी। रामू की इस बेदाग ईमानदारी से प्रभावित होकर मार्क, जो पेशे से एक इंजीनियर था, उसने पैसे देने के बजाय एक ऐसा तोहफा दिया जो सच में जीनियस था। उसने बेसिक फिजिक्स लगाकर उस पुराने पैडल रिक्शे को ही अपग्रेड कर डाला। ये सिस्टम कैसे काम करता है, जरा स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले जब रामू पैडल मारता है तो पहिए घूमते हैं। दूसरा, उन पहियों की मोशन से एक छोटा सा वाटर पंप चालू हो जाता है। तीसरा, ये पंप एक टंकी से पानी खींचकर रिक्शे की छत पर लगी मोटी घास पर स्प्रे करता है। और चौथा, सबसे क्रिटिकल स्टेप, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, जिससे नेचुरली ठंडी हवा पैदा होती है। मतलब बिना किसी बैटरी या ग्रिड की बिजली के सिर्फ गति और विज्ञान का इस्तेमाल करके रामू का रिक्शा अब यात्रियों को एसी जैसी ठंडी हवा देने लगा था। एकदम जीरो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है? रामू का ये देसी एसी रिक्शा इतना हिट हो गया कि सवारियां सज्जन सिंह के ई रिक्शे को छोड़कर रामू का इंतजार करने लगी। इस बात से चिढ़कर सज्जन सिंह ने रात के 2 बजे एक आरी और तेल लेकर रामू के रिक्शे को बर्बाद करने की कोशिश की। हालांकि एक सायरन बजने से वो घबराकर गिर पड़ा और उसका ये घटिया प्लान फेल हो गया। लेकिन ये छोटी सी घटना उस बहुत बड़े संकट का सिर्फ एक ट्रेलर थी जो पूरे गांव पर मंडरा रहा था। और यही हमें लाता है सेक्शन 3 पर, अस्पताल में संकट। अगले ही दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सज्जन सिंह के घमंड को चकनाचूर कर दिया। हालात कैसे बिगड़े, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सुबह के समय पूरे गांव का पावर ग्रिड पूरी तरह फेल हो गया। दोपहर होते होते स्थिति तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जब अस्पताल के बैकअप जनरेटर का अल्टरनेटर ही जल गया। और सबसे भयानक बात ये थी कि डॉक्टर्स के मुताबिक मात्र 1 घंटे के अंदर अस्पताल में रखी लाखों रुपए की लाइफ सेविंग दवाइयां और वैक्सीन गर्मी की वजह से खराब होने वाली थी। स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण थी। और ऐसे नाजुक मौके पर रामू एक बार फिर आगे आता है। रामू ने अपने उस ठंडी हवा वाले रिक्शे को तुरंत एक इमरजेंसी कूलर में बदल दिया। दवाइयों के सारे बक्से रिक्शे की सीट पर रखे गए, रिक्शे को डबल स्टैंड पर खड़ा किया गया और रामू ने पूरी ताकत से पेडल मारना शुरू कर दिया। दवाइयों को बचाने के लिए उसे बिना रुके लगातार पेडल मारना था। ये शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ देने वाला काम था।
रामू घंटों पेडल मारता रहा। जब उसकी मांसपेशियां जवाब देने लगी तो उसका दोस्त बंसी और गांव के बाकी लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। पूरी कम्युनिटी एक हो गई। सबने बारी बारी से पेडल मारा ताकि वो जीवन रक्षक दवाइयां सुरक्षित रहें। और आखिरकार घंटों की इस कड़ी मेहनत के बाद अस्पताल के बल्ब फिर से टिमटिमा उठे, बिजली वापस आ गई थी। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द डायनेमो हाइब्रिड इन्वेंशन। अस्पताल वाले उस भयानक वाकये के बाद रामू की हिम्मत तो टूट चुकी थी, लेकिन उसी भयंकर थकान ने एक कमाल का आइडिया दे दिया। देर रात जमीन पर बैठे बैठे रामू का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। यहीं पर उसे एक यूरेका मोमेंट आया। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, वो ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। रामू को इंजीनियर मार्क की बात याद आ गई। उसने सोचा, अगर पहिए घूमने से पानी का पंप चल सकता है तो क्या उसी गति से बिजली नहीं बन सकती? अगर वो उस काइनेटिक एनर्जी को पकड़ ले तो उसे और उसके दोस्तों को इस तरह घंटों बिना रुके पैडल नहीं मारना पड़ेगा। अब आइडिया तो आ गया, लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? रामू का जुगाड़ एकदम क्लासिक था। उसने कबाड़ से कुछ चीजें निकाली, एक पुराना डायनेमो जिसे वो बिजली वाला लट्टू कहता था, और एक टूटे हुए टेम्पो की पुरानी बैटरी। लेकिन सिर्फ सामान होना काफी नहीं था, तारों को जोड़ना कैसे है, ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। शुरुआत में तो बस चिंगारियां ही निकली, लेकिन फिर मॉडर्न डिजिटल दुनिया ने अपना कमाल दिखाया। बंसी के मोबाइल फोन पर एक ट्यूटोरियल वीडियो देखा गया और बस, जहां नॉलेज की कमी थी वहां इंटरनेट ने पुल का काम किया। आप जरा इस नए सर्किट का लॉजिक देखिए, बहुत ही स्मार्ट है। पहला स्टेप, जब रामू सड़क पर पेडल मारता है तो उसके साथ वो डायनेमो घूमता है। दूसरा, ये काइनेटिक एनर्जी यानी पेडल मारने की मेहनत तुरंत बिजली में बदल जाती है। तीसरा, ये बिजली बेकार नहीं जाती बल्कि उस पुरानी टेम्पो बैटरी में स्टोर हो जाती है। और चौथा और सबसे मस्ट स्टेप, जब रामू थक जाता है तो वो बस एक बटन दबाता है और बैटरी में जमा वही बिजली एक मोटर को चलाती है। मतलब रिक्शा बिना पेडल मारे अपने आप आगे बढ़ता है। रामू ने कबाड़ से लिटरली एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड रिक्शा तैयार कर दिया था। फाइनली आते हैं सेक्शन 5 पर, पूरे गांव को सशक्त बनाना। रामू का ये इन्वेंशन कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं था। इसका असली टेस्ट तब हुआ जब गांव में लगातार 2 दिनों तक बिजली गुल रही। ये एक ऐसा समय था जब मॉडर्न तकनीक पूरी तरह घुटने टेक चुकी थी। अब जरा एक स्टैंडर्ड ई रिक्शा और इस हाइब्रिड रिक्शे में फर्क देखिए। एक तरफ है सज्जन सिंह वाला स्टैंडर्ड ई रिक्शा जो ग्रिड ब्लैकआउट के दौरान पूरी तरह बेकार है। इसे चार्ज होने के लिए घंटों एक ही जगह खड़े रहना पड़ता है। बिना बिजली के ये सिर्फ लोहे का एक डब्बा है। दूसरी तरफ है रामू का हाइब्रिड रिक्शा। ये चलते हुए लगातार चार्ज होता है। ये इंसान की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, जो बेहद रिलायबल और आत्मनिर्भर है। जहां ई रिक्शा वाले मायूस खड़े थे, वहीं रामू बिना रुके सवारियां ढो रहा था, अपनी बिजली खुद बनाते हुए। ये देखकर तो जैसे पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई हैरान था, यहां तक कि सज्जन सिंह, जो कभी रामू का मजाक उड़ाता था, उसे भी अपना रिक्शा अपग्रेड करवाने के लिए रामू के पास आना पड़ा। बंसी और रामू की वो छोटी सी वर्कशॉप अब एक बिजी कारखाने में बदल गई। गांव के सारे रिक्शों में वो हाइब्रिड सिस्टम लगाया जाने लगा। रामू, जिसे लोग कभी बहुत मामूली समझते थे, अब गांव का देसी साइंटिस्ट बन चुका था। उसने न सिर्फ एक मशीन बनाई थी, बल्कि उन सभी ड्राइवर्स को पावरफुल बना दिया था जो पूरी तरह से ग्रिड की बिजली के मोहताज थे। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम टेकअवे है वो ये है, एक आत्मनिर्भर कम्युनिटी की जीती जागती मिसाल। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे ईमानदारी के एक छोटे से कदम ने शुरुआत की, फिर एक भयंकर संकट में इंसानियत ने सबको जोड़ा और उसी ज़रूरत ने एक ऐसे ग्रासरूट इनोवेशन को जन्म दिया जिसने पूरे समुदाय को सही मायनों में इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बना दिया। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हमारे आसपास ऐसी कौन सी गतिज ऊर्जा है जिसका हमने अभी तक उपयोग ही नहीं किया है, जो हमारी इन मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कमजोरियों को दूर कर सकती है? हम सब पावर ग्रिड और बाहरी चीजों पर इतने डिपेंड हो गए हैं कि अपनी खुद की ताकत ही भूल बैठे हैं। रामू की कहानी हमें इसी बात की याद दिलाती है। आज के लिए बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।